आज हमें साइंस में सर पता नहीं क्या पढ़ाने वाले हैं। शायद प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाने वाले हैं, मैंने बुक में देखा था। हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बताऊंगा। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द न्यूट्रिशन। पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। क्या होता है न्यूट्रिशन? Nutrition is a process by which an organism take in food, digest it, utilize it to get energy for the maintenance, repair and growth. यानी विभिन्न जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही न्यूट्रिशन कहते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग ढंग से या अलग अलग प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं, और जो उनके द्वारा खाया गया भोजन होता है वो शरीर के विभिन्न कामों में आता है तथा उसी भोजन से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। न्यूट्रिशन के बेस पे दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स होता है, दूसरा हेटेरोट्रॉप्स होता है। एक स्वपोषी होता है, एक विषमपोषी होता है। Those organisms which make their own food are called autotrophs, like all green plants are autotrophs. Heterotrophs get their food from another source, so they are called consumers. हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए उनको कंज्यूमर भी कहा जाता है। जितने भी जंतु हैं, एनिमल्स हैं, वो हेट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं, जबकि हरे पौधे जो है, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में क्या अंतर होता है? देखिए, ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है ये अभी मैं आगे बताऊंगा। जबकि हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं, फॉर फूड दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स। दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। आया समझ में? नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। मैं बताता हूँ आपको, आप ध्यान पूर्वक सुनना। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। डायग्राम को ध्यान पूर्वक देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्रीन प्लांट्स। यू नो व्हाई प्लांट्स आर ग्रीन? प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। पेड़ पौधों में या पत्तियों का रंग हरा जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या जरूरी है। 4 factors required for the photosynthesis process, that are sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जो 4 फैक्टर है वो पेड़ पौधों को कैसे मिलते हैं? हाउ प्लांट गेट दीज 4 फैक्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सनलाइट की। तो सनलाइट का मतलब हुआ सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पेड़ पौधों पे पड़ता है, तो वो सन एनर्जी को ट्रैप कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। तो सनलाइट तो उन पेड़ पौधों पे पड़ी, क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन प्लांट्स में पाया जाएगा या ग्रीन लीव्स में पाया जाएगा। जनरली
क्लोरोफिल पिगमेंट लीव्स में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए फूड मेकिंग प्रोसेस जो होती है वो लीव्स में होती है। अब बात आई कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल तो है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स होती हैं इनमें स्मॉल टिनी पोर्स पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स के लोअर सरफेस में ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ अपर सरफेस। तो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के अंदर प्रवेश करती है। जबकि बात आई चौथा जो फैक्टर है वाटर, वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। आया बच्चों समझ में? तो बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया आई समझ में? एक बार और बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स मीन्स ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। And there are 4 factors required for photosynthesis process. These factors are sunlight, chlorophyll, water and CO2. सनलाइट सन से प्राप्त हो जाती है। और बात रही क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन लीव्स में पाया ही जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा के थ्रू अंदर इंटर करती है। और वाटर जो है रूट्स जो है यानी जड़ एब्जॉर्ब करती है। जनरली द फूड मेकिंग प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज डन एट लीव्स, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पत्तियों में ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, क्योंकि पत्ती में ही ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। यस सर, अब हमें समझ में आ गया। जी सर, अब हमारे समझ में आ गया। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स जितने भी जंतु हैं। जी सर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हमारे समझ में आएगी। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड द 4 फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। बहुत बढ़िया बच्चों, आ गया आपके समझ में। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट कंटेंट को या नेक्स्ट टॉपिक को हम अगली वीडियो में पूरा करेंगे। टिल देन बाय।